सुपर पावर कहे जाने वाला देश आज हुआ प्रकृति के सामने फेल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस जंगलों से आग लगी और वहां से फैलकर लॉस एंजलिस शहर तक आया और वहां एक भीषण आग का मोड़ ले लिया जो कि अमेरिका के बस से बाहर है। उसको बुझा पाना अमेरिका के कब्जे से बाहर है। लेकिन हाँ दोस्तों, अमेरिका एक विकसित देश है, उसके पास टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, सब काम उसके पास संभव है। कोई ऐसा काम नहीं है जो उसके पास असंभव है। असंभव को भी वह संभव करने का क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति के द्वारा फैली गई दुर्घटना को अब अमेरिका के बस से बाहर है। उस आग को बुझाने के लिए अमेरिका को एक एक मिनट भारी पड़ा, एक एक मिनट दोस्तों। इसीलिए किसी से, कोई भी प्राकृतिक चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक है। साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक, कोई भी हो, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके अपने कब्जे में नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, जिस देश ने, जो सबसे विकसित देश है, जो सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, अमेरिका, प्रकृति उसको क्या सजा दे रही है। आपके आंखों के सामने यह घटना घट रहा है, आप देख रहे होंगे। जो प्रकृति से खिलवाड़ किया, उसके सामने अभी क्या हो रहा है। तो आप लोग भी किसी भी प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों से खिलवाड़ ना करें और घमंड ना करें, क्योंकि अमेरिका को बहुत घमंड था कि हम सब चीज़ बस में कर सकते हैं। लेकिन अभी बस से बाहर है, बस से बाहर है और लगातार 7 दिन से चल रही है। अभी तक आग नहीं बुझा पाई है अमेरिका, जबकि उसके पास हर चीज़ अवेलेबल है, सब चीज़ है अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो आग को बस में नहीं कर पाया है। अमेरिका को घमंड था कि हम प्रकृति को भी बस में कर सकते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक ने अपना रूप दिखाया अमेरिका को, तब अमेरिका उसके सामने झुकने को तैयार है। दोस्तों, अमेरिका अपने आप को एक विकसित और एक सुपर पावर देश समझता था और घमंड से चूर था कि हम एक ऐसा देश है जिसके पास हर असंभव प्रयास को भी संभव करने का क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि अगर परमेश्वर के बिना पत्ता भी नहीं डोलता, तो ये सुना था लेकिन आज सत्य देखने को भी मिल रहा है कि जब ईश्वर चाहे तभी कुछ हो सकता है, और अगर ईश्वर ना चाहे तो कुछ ना हो सकता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का तो नाम हमको लेने का मन करता नहीं है, लेकिन ले लेते हैं, क्या कि मेरा पड़ोसी मुल्क है। चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, अगर ईश्वर चाहे तभी कुछ होता है। अगर ईश्वर चाहे तभी आप विकसित हैं, अगर ईश्वर ना चाहे तब आप विकसित नहीं है। इसलिए घमंड ना करें। अमेरिका एक रोशनी सपनों का शहर था। रात में चांदनी वाला रोशनी वाला चांद देखने को मिलता था अमेरिका में। अगर आप वहाँ जाते तो ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। लॉस एंजलिस ऐसा एक शहर था जहाँ पर जाने से ऐसा लगता है कि हम सपने देख रहे हैं, हकीकत है या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर वहाँ जाते तो कंपल्सरी है कि वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि हम कहीं सपना तो नहीं देखे, ऐसा वो देश था। लेकिन प्राकृतिक ने जब उस पर अपना तांडव दिखाया तो उसे अभी भस्म करके और बराबर कर दिया। अगर उस जगह को अभी हम सोशल मीडिया के जरिए से देखें और पहले अगर सोशल मीडिया के जरिए से देखें तो वाकई में पहले सपनों की शहर लगता था, और अभी देखें तो ऐसा लगता है कि शमशान। अमेरिका जैसे घमंड करने वाले देश का आज क्या गति है आपकी आंखों के सामने है। उनके पास टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है। वो हमेशा सोचता था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी जब प्राकृतिक ने अपना असली रूप दिखाया अमेरिका को, तब उसको समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से जुड़ा रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। धन्यवाद।